नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हैं एक हैरान कर देने वाली घटना को लेकर। एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक पत्नी इस तरह अपने पति को मारेगी। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, सही बोला जाता है। एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह मारा कि किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। आइए पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें, मूल रूप से अरनिया थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी हरेंद्र शर्मा खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। 21 सितंबर को हरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर रुकनपुर गांव में रहने वाले परिजन मौके पर पहुंचे और उनकी बॉडी को लेकर अपने गांव चले गए अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार के लिए जाते समय उनके बॉडी यानी उनकी लाश के पैरों में चोट के निशान देखे गए और बिजली का तार बंधा हुआ था। इस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस को सूचना दी। मृतक हरेंद्र के भाई प्रिंस ने पुलिस को शिकायत दी, यानी जो मरा था उसका भाई प्रिंस ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस शिकायत में भाभी नेहा और उसके दोस्त रवि के बीच नाजायज संबंध और भाई की हत्या का आरोप लगाया। प्रिंस ने भाभी का जो उसका संबंध था दूसरे के साथ, जो उसके दोस्त के साथ, ये आरोप लगाया और उन्हीं पर यह आरोप लगाया हत्या का। खुर्जा थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रवि और हरेंद्र की बेटी एक साथ हॉस्टल में रहते हैं। इस बीच रवि और हरेंद्र की पत्नी नेहा की नजदीकियां बढ़ी और दोस्ती हो गई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और नाजायज संबंध बन गए। उसकी जानकारी हरेंद्र और उसके भाई प्रिंस को लग गई। कई बार हरेंद्र ने इस विषय में समझाया, लेकिन वह दोनों शादी करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने हरेंद्र की हत्या की योजना बनाई। सोचिए, एक बच्चा भी है, शादी भी हो गई है, फिर भी एक लव अफेयर के चक्कर में अपने पति को मार दी दूसरे के साथ शादी करने के लिए। ये घटना है बुलंदशहर की। फिर पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया, यानी उसकी पत्नी ने बताया कि 20 सितंबर को हरेंद्र प्रयागराज से वापस लौटे थे। उसके बाद दोपहर को वह गांव चले गए। दोपहर बाद घर आने पर उन्हें खाना दिया, यानी उसकी पत्नी ने खाना दिया जिसमें नशीली गोलियां मिला दी, यानी जो नींद की दवा होती है या नशीली दवा उसने खाने में मिला दी। इसके बाद नशा हो गया और वो बेहोश हो गए। इसके बाद रात को करंट के झटके दिए गए। रवि को आपको बता दें, करंट के झटके दिए गए जिससे शरीर पर चोट के निशान नहीं आए और किसी को शक ना हो। सोचिए, हत्या की प्लानिंग कितनी विचित्र है, यानी कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ तक भी कोई सोच सकता है। उसकी पत्नी पहले बेहोश करती है, यानी अगर गला दबाते या उनको फांसी पर लगाते तो लोगों को पता चल जाता कि फांसी क्यों लगाया, पुलिस जांच करती। और अगर गला दबाते तो पुलिस जांच करती थी कि गला कौन दबाया, आखिरकार पकड़े जाते। तो इन्होंने प्लान बनाया कि इसको बेहोश की दवा देकर, अगर ये बेहोश रहता है, फिर उसे करंट के झटके दिए जाते हैं। फिर करंट के झटके देते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किस वजह से मरा है। क्या प्लानिंग की गई थी इसको मारने के लिए? उसकी पत्नी ने ही की थी। सोचिए, दूसरे के साथ शादी करने के लिए, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का प्लान बनाया गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।